अच्छे कर्म करो। दूसरों को सुख बांटोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। और दूसरों को दुख बांटोगे तो तुम भी दुखी रहोगे। ये संसार का अकाट्य सत्य है। आज हमारे संसार में थोड़ी सी स्थिति ऐसी हो गई है, पहले लोग दूसरों के सुखों को देख करके सुखी होते थे। आज आदमी सबसे ज्यादा दुखी इसी बात से है कि दूसरा सुखी क्यों है। आदमी अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से दुखी है। ध्यान रखना, दूसरों की उन्नति में अपनी उन्नति समझो, दूसरों की भलाई में अपनी भलाई समझो, दूसरे के सुख में अपना सुख समझो। और एक बात ध्यान रखो, जैसे आपने इस स्थान को बहुत सुंदर और बहुत पवित्र बनाया है और इसकी पवित्रता का हर व्यक्ति ध्यान रखेगा। कोई दारू पीने वाले आदमी को आप यहाँ बैठने नहीं दोगे, अरे भैया नीचे उतर। कोई वहाँ बैठ के दारू पिएगा तो दारू पीने दोगे क्या? क्यों नहीं पीने दोगे? भगवान का स्थान, भगवान के स्थान पर हम नशा नहीं जाने देते हैं, भगवान के स्थान पर हम दुर्गति को नहीं जाने देते हैं। तो ध्यान रखना, वो भगवान तुम्हारे भीतर भी बैठा है। अपने बनाए हुए मंदिर में तो दारू वाले को जाने नहीं देते हो, दारू जाने नहीं देते हो, और जिस मंदिर को भगवान ने बनाया है उसमें बेटा बैठ जा रही है। और पीने वालों ने भगवान को भी बदनाम कर दिया। ये बड़ी मतलब जो है, जिसको पीना है ना, अब जिसको भांग पीना है तो भगवान भोलेनाथ को भी देना। भगवान भोलेनाथ को भंगेड़ी था, भांग पी के भोला मस्ती में आ गया, भोला न्यू मटके, भोला न्यू मटके, ऐसे ऐसे गाने बनाते हैं। हमने अपने भगवान को बदनाम किया। मैंने एक भंगेड़ी से पूछा, उनके नशा क्यों करता है? मुझे भगवान भोलेनाथ भी पीते थे। अरे मन की भगवान भोलेनाथ तो जहर भी पीते थे। ध्यान रखना, ये सावन का महीना अभी गया है और ये जो मौसम चल रहा है ये भगवान भोलेनाथ का समय है। हर दिन भगवान भोलेनाथ का है। ये मत समझना कि एक शिवरात्रि आती है तो भगवान शिव जी की, एक रामनवमी आती है तो भगवान राम जी की। अभी कृष्ण जन्माष्टमी गई कल परसों, बोले एक दिन कृष्ण जन्माष्टमी का कृष्ण जी का, बाकी दिन किसके हैं? आज का आदमी एक दिन राम जी को याद करता है, 364 दिन रावण जैसा जीता है। एक दिन कृष्ण जैसा जीता है तो कृष्ण जी का भगत बनता है और बाकी 364 दिन कंस जैसा काम करता है। अरे भगवान के हर दिन भगवान के हैं, तुम भगवान के अनुसार चलो और भगवान को बाहर नहीं, भगवान को भीतर बिठाओ। आपके घरों में भगवान राम की मूर्ति लगी होगी, भगवान राम की फोटो लगी होगी, दीवार पे भगवान राम की फोटो लगाते हैं और काम रावण जैसा करते हैं। बताओ राम जी खुश होंगे क्या? राम जी ऐसे खुश नहीं है। राम जी को खुश करना है तो राम जी का काम करो। राम जी का काम है सत्य की स्थापना, देवत्व की स्थापना, असुरत्व का नाश, और वो पहले भीतर करना पड़ेगा। जितनी भी बुराइयां हैं सब बुराइयों को धीरे धीरे, भैया भगवान ने इंसान बना के भेजा है, अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करने के लिए भेजा है। और एक बात और देखो, यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं मंडी के, आप लोग सब दान है महानुभाव। मैं देखता हूँ मंडी में कभी भी गौशाला की गाड़ी आती है, ओ सब बोले भैया एक कोट मेरी तरफ से, एक थैली मेरी तरफ से, एक मंडी। देखो कितने अच्छे लोग हैं। और आप लोगों की सच्चाई के कारण से मैं यहाँ आज आया हूँ। राजेंद्र जी का बोले गुरु जी आपको आना पड़ेगा। मंडी भैया मंडी का तो बहुत उपकार है, हमारी गौशाला है, गुरुकुल है, निरंतर आप लोग सब्जी भेजते हो तो बहुत। और राजेंद्र जी तो विशेष रूप से बोले कभी गाड़ी नहीं आई, बोले गुरु जी आज गाड़ी नहीं आई, तो उनकी सब्जी थोड़ी महंगी थी इसलिए हम खरीद लाए। वरना गुरु जी उसकी क्या बात थी, ये तो हम है ना, ये तो सेवा हमें हमारे ऊपर दो। आज मैं इसलिए आया हूँ और आप सबसे एक निवेदन करके जा रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ ने जब समुद्र मंथन हो रहा था और सबसे पहले कालकूट भयंकर विष निकला, पूरी त्रिलोकी घबरा गई, देवता घबरा गए, ब्रह्मा जी घबरा गए। इस जहर का करेंगे तो करेंगे क्या, इसको कहाँ हजम करें, कौन इसको खत्म करेगा। जब किसी के बस की बात नहीं चली तो किसको स्मरण किया गया? भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ आए और जहर को अपने कंठ में भर दिया, जहर को खत्म करके और हम सबको अमृत दिया।
अभी जो पेड़ लगा हुआ है, ये जो पेड़ है, जो भी जहर निकलता है, सब जगह जो भी प्रदूषण निकलता है, उस प्रदूषण को कौन पीता है? ये पेड़ देवता, ये वृक्ष देवता। वास्तव में ये भगवान भोलेनाथ का रूप है। पेड़ लगाना, एक पेड़ यदि आपने लगा लिया तो समझ लेना आपने एक शिवालय का निर्माण कर दिया, और एक शिवालय आप चले भी जाएंगे, आपका जीवन भी समाप्त हो जाएगा, तो भी आपका लगाया हुआ पेड़ वो निरंतर जहर पीता रहेगा, निरंतर पशु पक्षियों को आश्रय देता रहेगा। कितने पक्षी आते हैं, इसके फल खाते हैं, कितने जीव जंतु कीड़े मकोड़े इसके अंदर आश्रय लेते हैं। एक व्यक्ति को घर बना करके देना हो ना, मैं कहूँ आप कभी एक घर किसी को बना करके दे दो तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यदि एक पेड़ लगा दो, लाखों जीव जंतु को घर बना करके देंगे, कितनी बड़ी बात है। एक एक पेड़ हर व्यक्ति लगाए, एक पेड़ का संकल्प लो। आज भगवान भोलेनाथ के इस प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आप सभी संकल्प लें। भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है वृक्ष देवता। ये वृक्ष लगाने की परंपरा हमारे पूर्वजों की परंपरा थी, और श्रावण मास में तो पेड़ लगाना ही चाहिए। एक पेड़ भी आप लगाएंगे 100 साल 200 साल, अभी पेड़ तो कितने साल जिएगा, कितने साल जिएगा? 1000 साल जिएगा। आप चले जाएंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे, लेकिन आपके लगाया पेड़ वो पुण्य करता रहेगा, और आपके खाते में पुण्य जमा होता रहेगा। ये इतना बड़ा पुण्य का काम है। इसलिए आप सबसे ये निवेदन है, एक एक पेड़ अवश्य लगाएं। एक और निवेदन है, अभी रक्षाबंधन गया, रक्षाबंधन माताओं बहनों का दिन है। आप सबके घर में माताएं बहनें हैं, पूजनीय होती है माएँ बहनें, पूजनीय होती हैं, वंदनीय होती हैं, हम वंदना करते हैं उनकी। लेकिन जब किसी से लड़ाई होती है तो उस आदमी को यदि हम कुछ नहीं कह सकते ना, तो उसकी बहन को गाली देते हैं। अरे बहन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा दिया? 2 चांटे उसको ज्यादा मार लो, पर बहन और माँ की गाली देना ये वास्तव में भगवती का अपमान है, माँ दुर्गा का अपमान है। इसलिए आप सबसे एक गर्वत निवेदन है। मैं तो देखो, मेरे पास ध्यान ही यही है, लोगों की वाणी सुधरे, लोगों के विचार पवित्र हों, लोगों का आचरण पवित्र हो, और इसीलिए मैं इस काम में लगा हुआ हूँ। आप सबसे एक निवेदन है, कभी भी माँ बहन की गाली किसी को मत दो। चाहे तुम्हारा पक्का दुश्मन हो, वो दुश्मन, उस दुश्मन की भी बहन तुम्हारी बहन है, उसकी माँ भी तुम्हारे लिए ऐसी ही पूजनीय है जैसी पूजनीय तुम्हारी अपनी माँ है। ये माँ बहन की गाली देना हमें विदेशियों ने सिखाया है। मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, चंबल की घटना है प्रकाश जी, आप इस घटना को आप जहाँ भी जाएं, क्योंकि आपकी वाणी भी बहुत अच्छी है, कंठ भी बहुत अच्छा है, इस घटना को आप जरूर सुनाना। चंबल के डाकू की एक घटना है, एक गांव का वो डाकू, सच्ची घटना, असली घटना। अगली बार आऊंगा तो नाम भी, गांव का नाम भी बताऊंगा और डाकू का नाम भी बताऊंगा, और जो सरपंच था उसका नाम भी बताऊंगा। वो डाकू जो है, डाकू बन गया, उस गांव के सरपंच के साथ में किसी बात को लेकर के उसकी लड़ाई हो गई। जब लड़ाई हो गई, कई बार एक दूसरे के ऊपर आक्रमण किया। सरपंच भी बहुत तगड़ा था, वो भी मतलब उसकी गैंग ने उसके ऊपर आक्रमण किया, उसकी गैंग ने उसके ऊपर आक्रमण किया, कई बार आक्रमण हुए। एक दिन वो डाकू गांव से थोड़ी दूर रास्ते पर पानी पी करके और बैठा हुआ था अपने साथियों के साथ में। तभी वहां से एक युवक और युवती उधर से आ रहे थे। उस युवती ने देखा कि वहां पेड़ के नीचे वो डाकू बैठा है। उसने अपने पति को रोका, बोले रुको जरा। तो वहां जो है वो डाकू बैठा हुआ है। ये घटना डाकू ने देखी कि वो ना पति पत्नी आ रहे थे और रुक गए। ये रुके कैसे? उसने अपने साथियों को दौड़ाया, बोले ये पकड़ के लाओ। वो गए और उनको पकड़ के लाए। उसने पूछा, बोले भाई तुम कौन हो? बोले ऐसे ही है। बोले नहीं, तुम मेरे को देख करके डर के गए हो, निश्चित रूप से तुम मुझे जानते हो, और कोई ना कोई बात है, नहीं तो ऐसे थोड़ी डरोगे, मैं किसी को ऐसे परेशान थोड़ी करता हूँ। क्या बात है, कौन हो तुम?
जब उसने ज़्यादा जोर दिया तो उसने अपना परिचय दिया कि मैं फलाने की बेटी हूँ, फलाने की बेटी, जो उसका सबसे पक्का दुश्मन था। डाकू कुर्सी से उठा। उस इलाके में जो बेटियां होती हैं उन बेटियों का पैर छूने की परंपरा है, माता पिता भी बेटी के पैर छूते हैं। वो डाकू उठा और उठकर के उसने उस बेटी के पैर छुए और बेटी से कहा, बोले बेटी तू उसकी बेटी है तो मेरी भी बेटी है, ध्यान रखना मेरी दुश्मनी तेरे बाप से हो, तेरे से नहीं। ये मैं इस देश के डाकू का चरित्र बता रहा हूँ। हमारे देश के डाकू भी बहन बेटियों के प्रति कितना आदर का भाव रखते थे। उस बेटी के पैर छू करके और उसको पैसे दे करके विदा किया और उसको कहा, बोले बेटी तेरे बाप को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, और यदि मैं मर गया तो तेरा बाप तेरा ध्यान रखेगा, और यदि तेरे बाप को मैंने मार दिया तो तू मेरी बेटी है, मैं तेरा ध्यान रखूंगा, कभी तुझे कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। कितना एक पवित्र भाव। और आज हम जरा सी गाली, जरा सा कुछ झगड़ा होता है तुरंत माँ बहन की गाली को, दम नहीं है तुम्हारे अंदर। अरे भैया आदमी को मारो ना, आदमी को पीटो, तुम्हें दम हो तो। यदि सच्चे वीर हो, पौरस है तुम्हारे भीतर, तो आदमी को देखो माँ बहन के ऊपर गाली दे, माँ बहन के ऊपर पहुँच जाते हैं। अपने घर में बच्चों को भी ये शिक्षा दो कि माँ बहन की गाली कोई नहीं देगा। और ये कसम खाओ आज भगवान भोलेनाथ और माता जननी जो है माँ दुर्गा भगवती, जो भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी है, हम यदि माँ बहन की गाली देते हैं तो सीधे भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती के ऊपर हम लांछन लगाते हैं। इसलिए आज ये संकल्प लो कि हमारे वहाँ मुख से कभी भी माँ बहन बेटी के लिए गाली नहीं निकले। और नशे से छोड़ अपने जीवन को बचा लो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि नशा विनाश कर देता है। नशा जो है आपके जीवन को बर्बाद करेगा और आपके बच्चों के जीवन को भी बर्बाद करेगा। नशे से आप अपने जीवन को बचाएं, अपना जीवन पवित्र रखें, तो ही मैं समझूंगा कि भगवान भोलेनाथ की स्थापना सही से तुमने करी है। ये तो भगवान भोलेनाथ की स्थापना तुमने कर तो दी, लेकिन वास्तव में काम हम जो है वो दूसरे गए किसी का करते हैं। तो अपने जीवन को पवित्र बनाए। ये बहुत अच्छा समय चल रहा है, अवसर चल रहा है। और आज जो है इस अवसर पर हमारे राजेंद्र जी ने और सब लोगों ने बहुत बोले कि गुरु जी आना पड़ेगा, मेरे थोड़ा सा काम ज़्यादा है अभी। गुरुकुल चल रहा है, गुरुकुल में बच्चे भी कई सारे काम भी होते हैं, लेकिन उनके लिए चलो मैं ज़रूर चलूँगा। तो आप लोगों ने याद किया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सबके लिए बहुत बहुत आशीष। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय, बोले महावीर हनुमान जी महाराज की जय, बोलो धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का अखंड भारत की गौ हत्या गौ माता की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। तो बड़ी अनमोल बातें अपने को महाराज श्री ने बताई हैं। अगर आप ज़्यादा भी नहीं छोड़ सकते तो एक बार महाराज श्री अब हमसे मिले तो करीब अपने में जो भी दुर्गुण है उनमें से एक छोड़ देंगे ना तो भी अपना जीवन धन्य हो जाएगा। एक बार महाराज जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। तो शंकर भगवान की तो आजकल जो कलयुग को जमानो है, इस जमाना में रीति नीति बदल गई, चाल चलन बदल गया, रहन सहन बदल गया, खान पहरान बदल गया और करीब करीब सब कुछ बदल गया। ये संत महात्मा और अपने देश को बचाने के लिए लगे हुए हैं। इन्हीं की कृपा से अपन इनसे ज्ञान सीख करके, ज्ञान अर्जित करके अपन धर्म के कार्य में लग जाते हैं। तो आजकल का जमाना को एक छोटो सा भजन सुनो, चेतावनी।
ये दया धर्म इंसान भूल गया, इंसान भूल गया, इन कलयुग के हालातों में, अब बहस उसी की होती है, ये लाठी जिनके हाथों में, लेकिन पाप ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। धर्म की जड़ सदा हरी होती है, धर्म की जड़ पाताल में, अरे या पक्की मान लो पाप की जड़ अस्पताल में। धर्म की जड़ वैसे वही जड़ वैसे जितने पाप कर्म करांगा अस्पताल का ज्यादा चक्कर काटना पड़ेगा, क्योंकि किए हुए कर्म का दंड तो इंसान को भोगना पड़ेगा। तो एक चेतावनी भजन के द्वारा बताया है, अरे भाई मारा भटको जी, भटको जी, भटको ये दुनिया में पाप भटको, पाप यो धर्म पाप से डर दो, ये डूंगर मार छटको। बहुत कमी से हजारों आदमियों में एक इंसान से जो अच्छा विचार रखे थे, अच्छा कर्म करे थे, नहीं ज्यादातर आया मान लो सुबह सुबह दिन उठता ही तो आता जोड़ी, और फिर दोपहरी से आ जाए जरा बागा जोड़ी, और फिर शाम में आता ही वाई घर में माता जोड़ी। यही काम चालू है। और एक भजन छोड़ो, छोटो से बहुत ही बढ़िया भजन है। पहला दिन तो डांस करवाने मारा, छेला भी आने से लगे मैं वो छेला जी डांस करागा महाराज जी के सामने। मैं हमारे बहुत मन प्रसन्न हो महाराज श्री का वचन सुन के, और राजेंद्र जी की कृपा रही जो आज माने भी महाराज श्री का दर्शन दीदार करवाया। अजी पटको जी पटको ये दुनिया में पाप पटको भाई मारा, पटको जी पटको दुनिया में पाप पटको भाई मारा, पटको जी पटको दुनिया में पाप पटको। ये धर्म पाप से डर दो डूंगर मारे छटको, बनायो पटको जी पटको ये दुनिया में पाप पटको। भजन का नंबर 1 में बताओ सबसे ज्यादा गड़बड़ क्यों हुई अपना से। अब गौ माता की कदर बिगड़ेगी, गौ माता की कदर बिगड़ेगी, गौ माता की कदर बिगड़ेगी, अरे जीवती की खाल उधड़ेगी, जीवती की खाल उधड़ेगी, जीवती की खाल उधड़ेगी। ऐ धनी घर से दिया निकाल, धनी घर से दिया निकाल, धनिया को राम माई लो मरगो, जनायो पटको दुनिया में पाप पटको भाई मारा, पटको दुनिया में पाप पटको। जो केवल गौ माता की सेवा, यहाँ कहबो करे से कि गौ माता की कदर बिगड़ गई, जीवती की खाल उधड़ गई, है धनी घर से दिया निकाल, धड़ा को राम मायलो मरगो, जड़े भटको रे भटको ही दुनिया में पाप भटको। आजकल का ही जमाना में
एको वेगो नाया में कोई सैन समाज को बंधु नाराज नहीं हो जाए। हरिया का एकान समझ और आपन सबने भी एको करना चाहिए। गौ माता की सेवा के लिए करना चाहिए। या काम खराब करवा के लिए नहीं, है बढ़िया काम करवा के लिए एक करना चाहिए। आज आप सत्संग कराया, महाराज श्री ने बुलाया, आया को अच्छो काम करना चाहिए। एको वेगो नाया में और गरीबी बड़की गाया में और आज का जमाना में असली दुश्मनी पाया में और आज़ादी आगी बहशा में लोग गया चाहे कढ़ाई कटिंग करवा ले लाया जाए कोई भी बना। और अगर रोड पे जावांगा कढ़ाई गाड़ी ले चलो, रोड पे गऊ माता ही डोलती नजर आओगी। अगर आप हर घर में एक गऊ रख लिया तो पाती बना हुआ आपने, एक हर घर में एक गऊ बांध लिया तो आपने पाती बना हुआ, मिले ही बना गऊ माता। लेकिन गऊ माता की जितनी गरीबी भी कोई हमको नहीं। सब देवता जी का शरीर में निवास करें और भाई अगर रोड पर डोले तो फिर आपा महल में सोने अच्छी बात थोड़ी है। तो एको वेगो नाया में गरीबी बढ़ गई गाया में। पहले हर घर में एक गऊ रखता और दादी वहर माँ वहर पहल सी की रोटी गऊ माता ने देती, बाकी जगह रोटी बचती ना जो प्रसाद बन जाता। प्रसाद ने खावा सदबुद्धि आती, भाई ने देकर भाई राजी रहतो, देवरानी ने देकर जिठानी राजी रहती और सासू ने देकर बहू राजी रहती। कोई कलेश कौन सो घर में, कोई रोग दोष कौन सा। लेकिन जब से या गऊ माता की पहल सी की रोटी छूटी से ना, जब से सारा रोग प्रवेश कर गया घर में। और वह पहल सी की रोटी आजकल की पटोड़ी मैडम या का घराना देवा लागी। अरे ये भी गशन खागा, जरा गऊ माता भी श्राप दे दी कि जा बेटा मेरा गशन तू खागो ना तो मेरा गुण भी तू संभाल। तो आजकल देख लो तो मैडम गऊ का भी डबल गुण बढ़िया से। अगर रसोई में चीम तो फड़का देना तो एक चौक मारे हो तो चौक में सावधान खड़ा हो जाए, अगर एक पड़ी गुंदर। एको एगो नाया में गरीबी बढ़ की गाया में असली दुश्मनी पाया में। इस जमाना में कड़े खींचा कार्य में चले जाओ तो बड़े खास माँ का जाए भाई करीब करीब एक जगह लादे से नहीं लादे ही होना। बड़े फिर मेरा जया का धर्म भाई आऊँगा दो थाम नहीं दे दे आर ठेंगारा डमान करो भाई गोपाल आयो कोना के बाद से जना सोचे भाई गोपाल तो आयो कोना उन तो ले जना वो खेगो कि भाई गोपाल की गैर 5 बार डोले अभी बड़ा काम ने सुधारा भी गोपाल नहीं बनाता डोला। जरा मेरो साथी धर्म भाई मलाई मना में जान जाएगा गोपाल को ला। अब तेरी घर में फुल पटलाई चलेगी और पटलाई चला बताइए दे मगराम फिर बायला खेगो बायला गोपाल की टेंशन मना करे। मेरी जानकारी मार्केट में गोपाल से भी ज़्यादा से तेरा काम में सही कर दूँगा, खराब हो भाई कोई। अरे फिर पटलाई चला बतानी हलवाई कर जाएगा। अरे बूंदे को दोनों भरेगो अरे तो एक फाका खा और हलवाई को उनको देखो। अरे हलवाई बूंदे मोटा निकाल दिया। समाज से कोई बड़ो आदमी महाराज सिंह का दिया को कहो अरे भाई दूसरे के बूंदिया बारी खड़ा के सही कराने भी रात उठाई। अरे तू बूंदिया ही बारी खड़ा कर धर्म भाई सर तू धर्म नहीं जाने तो यार दोनों बहन एक जगह कर खड़ा जो बूंदिया भी मीठा लागे रे भाई भी चोखा लागे, लेकिन बूंदिया खावड़ा धर्म भाई ज्यादा से। एको वेगो नाया में गरीबी बड़की गाया में असली दुश्मनी बाया में और आजादी आगी बहशा में पार्टी खारे भी पार्टी के लात की देख रहे ना तो भी बहस की दादागिरी तार बड़ो कोई दुनिया में चाहिए बना। तो यो विचार अपन बदलने से जी हम महाराज श्री गौ माता की सेवा करे वह अपन सबने भी करनी चाहिए और ज़्यादा भी कौन करनी। अगर एक एक गौ माता आप घर में बांध लिया तो यो मारो खुद को पजटो प्रमाण से सुख शांति भी आओगी, रोग दोष भी कौन होगा और कोई आँखी बीमारी कौन है। तो भजन का नंबर 2 में बताओ देखो। हाँ जी अरे अब झूठा बने धर्म का भाई, झूठा बने धर्म का भाई, झूठा बने धर्म का भाई, झूठा बने धर्म का भाई। सबके लिए कौन से 100 में से 2-4 तो ठीक भी थे लेकिन ज्यादातर गड़बड़ हो मामला। ये माल लूट कर खाबाताई, 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 माल लूट कर खाबाताई। अब करा दुश्मनी भाया में ये पड़ोसी माल
सर गो जनायो बड़े गोरे बड़े गो ई दुनिया में तारा पे